राजा शेर की तीन रंगीन बेटियां सेवक बाघ काली तेंदुए का रहस्य और सौतेले बेटे ने की अपने पिता की रक्षा। एक जंगल में भीमा नाम का शेर अपनी तीन रंगीन और बहुत ही खूबसूरत बेटियों के साथ रहा करता था। भीमा शेर की तीनों ही बेटियां खूबसूरत होने के साथ साथ काफी समझदार भी थी और आगे चलकर भीमा उन्हें ही जंगल की राजगद्दी भी सौंपने वाला था। भीमा शेर का एक सेवक था जिसका नाम था बंटी। बंटी बाघ ने आज तक कभी भी राजा शेर को कोई दुख उठाने नहीं दिया था। वो हमेशा भीमा शेर महाराज के साथ साथ रहा करता था और उसकी हर काम में मदद किया करता था। भीमा महाराज भी बंटी बाघ के होते हुए बेफिक्र था और वो हर काम को बंटी बाघ पर ही सौंपे रखता था। लेकिन ये सब बातें काले तेंदुए को हजम नहीं होती थी। वो तो कैसे भी करके राजा शेर से राजगद्दी को हड़पना चाहता था और इस जंगल पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता था। और बंटी बाघ की होते हुए उसे यह सब नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फिर भी एक दिन वह हिम्मत करके राजा शेर की तीनों बेटियों को अगवा करके अपनी गुफा में ले आता है और उन सभी को लाकर मारने लगता है। लेकिन तभी वहां बंटी बाघ शेरनियों को ढूंढता हुआ पहुंच आता है और जब वह तीनों शेरनियों को तेंदुए के चंगुल में फंसा देखता है तो बंटी बाघ तो आग बबूला हो जाता है और बोलता है, अरे ओ तेंदुए, ये क्या बेहुदा मजाक है। अगर तुमने रानी शेरनियों को अगवा करके हमारे साथ कोई मजाक किया है तो ये बहुत ही घटिया मजाक था। छोड़ दो इन्हें वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं तुम्हें भी बताता हूँ। अब तेंदुए और बंटी बाघ में खूब लड़ाई होने लगती है और तेंदुआ देखते ही देखते बाघ को मार डालता है। यह सब देखकर रानी शेरनियां भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन तेंदुआ तो उन्हें संभलने का भी मौका नहीं देता है और शेरनियों को भी मार डालता है। तभी काले तेंदुए को दूर से भीमा शेर आता हुआ नजर आता है। भीमा शेर को आता देखकर तेंदुआ तीनों रानी शेरनियों के पास बैठकर आंसू बहाने लगता है और जैसे ही भीमा तेंदुए के पास आता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और राजा शेर तो जैसे पागल हो जाता है। उसकी तीनों बेटियां खून से लथपथ पड़ी थी और वह बोलता है, ये ये क्या हो गया मेरी बेटियों को। किसने किया यह हाल। इन सब का प्लीज मुझे कुछ बताओ। महाराज, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि आपके सबसे करीबी दोस्त बंटी बाघ ने ये सब किया है। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी बेटियों को नहीं बचा पाया। जब तक मैं यहाँ पहुंचा बंटी बाघ ने तीनों रानी शेरनियों को मार दिया था। लेकिन महाराज, फिर मैंने बंटी बाघ को भी जिंदा नहीं छोड़ा, मैंने उसे भी मार दिया। आखिर उसने हमारे महाराज के साथ गद्दारी जो की थी। यह सब सुनकर भीमा शेर बेचारा अब बहुत उदास हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं लेकिन भीमा शेर आज तक भी अपनी बेटियों को नहीं भूल पा रहा था। एक दिन काला तेंदुआ अपने बेटे को लेकर राजा शेर के पास आता है और बोलता है, महाराज, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। आप चाहे तो मेरे बेटे को अपने पास रख ले और इसे ही अपना बेटा बना ले। अब राजा शेर काला तेंदुए के बेटे को अपना बेटा बना लेता है और अब वह उसके साथ ही जंगल में रहने लगता है। भीमा शेर महाराज उस छोटे बच्चे का नाम राघव रखता है और भीमा शेर राघव से बहुत मोहब्बत करता है और उसे अपनी बेटियों के जैसे ही पाल पोस कर बड़ा करता है। एक दिन काला तेंदुआ राघव के पास आता है और राघव से बोलता है, बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो और इस जंगल की गद्दी अब तुम अच्छे से संभाल सकते हो। इसीलिए अब तुम मौका पाकर उस भीमा को भी मार डालना, फिर इस पूरे जंगल पर हमारा ही राज होगा। राघव काले तेंदुए की बात को समझ नहीं पा रहा था और वह बोलता है, पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं। मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और मैं क्यों मारूं अपने बाबा को, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें जंगल की राजगद्दी दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया और तुम मुझे ही बातें बता रहे हो। मैंने इस जंगल की राजगद्दी को पाने के लिए भीमा शेर की तीनों बेटियों को मारा और फिर तुम्हें उनका वारिस बनाया। ऊपर से अब जब इस जंगल पर राज करने का टाइम आया तो तुम मेरे साथ ये सब करोगे। राघव जब राजा शेर की बेटियों की मौत का कातिल
अपने पिताजी को पाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह काले तेंदुए को वहीं मार डालता है। तभी वहां भीमा शेर भी आ जाता है और वो काले तेंदुए को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाता है और बोलता है, बेटा राघव, ये सब क्या हुआ और किसने किया ये सब तुम्हारे पिताजी के साथ? अब राघव राजा शेर को अपने पिता की सारी चालाकियों के बारे में बताता है और उसे बताता है कि उसने ही आपकी बेटियों को मारा था और चालाकी से बाघ के सर पर उनका खून थोप दिया था। शेर भी जब तेंदुए की चालाकियों के बारे में सुनता है तो वह भी काफी दुखी होता है और अपने बेटे राघव को खूब प्यार करता है और कुछ दिन बीतने के बाद राजा शेर राघव को ही जंगल की राजगद्दी सौंप देता है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दूसरे का नुकसान हो, वरना आगे चलकर हमें भी कोई ना कोई बड़ी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।